हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 4 है। यूनिट 4 का नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर और इसका जो चैप्टर नेम है द टनल। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो है इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में है ये वीडियो। पार्ट 1 इसका जा चुका है चैनल पर और पार्ट 2 अब हम शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। द फॉलोइंग इवनिंग टूवर्ड्स डस्क, मतलब क्या था उस शाम, है ना। अब जब वो गया था, सब दोपहर थी, वहां पर आफ्टरनून में गया था, उसके बाद वो घर आ गया था, गांव वापस आ गया था। लेकिन अब शाम का टाइम था। टूवर्ड्स डस्क मतलब डस्क मीन्स अंधेरा जो था, डार्क था, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। एज द फ्लाइंग फॉक्सेस स्वॉप्ड साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, और जो फ्लाइंग फॉक्सेस थी, जो उड़ने वाले, जो मक्खी मच्छर टाइप के होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, स्वॉप्ड साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, तो वो ट्रीज से जो है उतर उतर कर अब जो है आकाश में उड़ रहे थे। ठीक है, सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन हट, अब सूरज ने क्या करा, वॉचमैन की हट की तरफ जाने के लिए रास्ता ढूंढ लिया। वॉचमैन हट थी वहां पर, इसलिए सूरज जो उधर की तरफ जाने लगा। ओके, इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग, क्या था, दिन में तो बहुत ज़्यादा लंबा और बड़ा दिन था, गर्म दिन था, लेकिन जो अब जो थी अर्थ, जो थी, जो धरती थी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। एंड अ लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द ट्रीज, और ठंडी ठंडी हवा जो थी, बहुत हल्की ठंडी सी हवा जो थी, वो पेड़ों पर चल रही थी, पेड़ों से चल रही थी। इट कैरीड विद इट द स्कैंट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स द प्रॉमिस ऑफ रेन, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आम का सीजन है ना, आम का सीजन था वो, और जो प्रॉमिस ऑफ द रेन और बारिश का मौसम था। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज, सुंदर सिंह जो था वो सूरज का वेट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सूरज से कहा था कि तुम शाम को आ जाना। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन, वो अपने छोटे से गार्डन में, छोटे से बगीचे में पानी दे रहे थे। एंड द फ्लावर्स लुक कूल एंड फ्रेश, और जो ये फ्लावर्स थे बिल्कुल ठंडे और ताज़ा लग रहे थे। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव, और एक केतली में जो है कुछ उबल रहा था, छोटे से ऑयल स्टोव में, तेल का स्टोव था वहाँ पर, उसमें कुछ उबल रहा था। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर चाय बना रहा हूँ। देर इज़ नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है चाय के अलावा, कि एक कप गर्म गर्म चाय पीने के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ट्रेन का वेट करने के बजाय। मतलब ट्रेन का वेट तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ बस सिर्फ चाय पीने के लिए ही यहाँ पर है, बाकी कुछ नहीं है। दे ड्रैंक देयर टी, वो अपनी चाय पी रहे थे। लिसनिंग टू द शार्प नोट्स ऑफ द टेलर बर्ड एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर, चाय पी रहे थे कैसे, मतलब वो जो है छोटे छोटे पक्षियों की वहाँ आवाज़ें आ रही थी, टेलर बर्ड की आवाज़ थी वहाँ पर, और जो सेवन सिस्टर की नॉइजी चैटर्स थी, यानी कि अलग अलग तरीके के पक्षी थे वहाँ पर। सेवन सिस्टर का मतलब है बर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड जंगल बेबलर्स एंड फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ 6 to 8। जो क्या होता है, जो जंगल में पाए जाने वाले जो पक्षी होते हैं वो 6 to 8 के ग्रुप्स में रहते हैं, तो उनको सेवन सिस्टर बोला गया है। तो वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर शोर मचा रहे थे, एक अलग ही माहौल था वहाँ का, तो और वो वहाँ पर चाय को इंजॉय कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। एज द ब्रीफ ट्वाइलाइट फेडेड, ट्वाइलाइट का मतलब है, ट्वाइलाइट होता है जैसे कि दिन और रात के जो बीच का टाइम होता है, तो जैसे जैसे क्या होता, जो ये टाइम बढ़ रहा था, ट्वाइलाइट का समय आ गया। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स वेल साइलेंट, अधिकतर जो चिड़ियाँ थी वो साइलेंट हो चुकी थी, पक्षी थे वो साइलेंट हो गए। सुंदर सिंह लेट्स हिज ऑयल लैम्प एंड सेड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल, सुंदर सिंह ने अपना जो ऑयल लैम्प था वो जला लिया, एंड सेड, और कहा कि चलो अब टाइम आ चुका है टनल को इंस्पेक्ट करने का, टनल को देखने का, इंस्पेक्शन करने का टाइम आ चुका है। ही मूव्ड ऑफ टूवर्ड्स द टनल, वो जो है टनल में आगे बढ़ गए। वाइल सूरज सेट ऑन द कॉट, जबकि सूरज जो था वो चारपाई पर ही बैठा रहा। सिपिंग द हिज टी, और वो अपनी चाय को पी रहा था। इन द डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, अंधेरे में द ट्रीज सीम टू मूव क्लोजर टू हिम, ऐसा लग रहा था जैसे जो वो पेड़ है ना वो बिल्कुल उसके पास आ रहे हैं, मतलब अंधेरे में उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पेड़ जो है वो उसके पास आ रहे हैं। एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रीज, और जो ये नाइट लाइफ है, जंगल की जो ये नाइट लाइफ है, जो ये रात का दिन है, रात की सॉरी दिनचर्या है, उसको ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं इसको कन्वे कर रही हैं। द शार्प कॉल ऑफ अ बार्किंग डियर, एक अलग ही तरीके की आवाज़ें वहाँ से आ रही थी, मतलब जो है डियर की जो आवाज़ थी बहुत तेज आ रही थी। द क्राई ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। द क्वाइंट टोंग टोंग ऑफ अ नाइट जार, और नाइट जार की, नाइट जार भी एक बर्ड है, तो उसकी भी जो है क्वाइंट, क्वाइंट में अनयूजुअल सी टोंग टोंग की आवाज़ आ रही थी। क्वाइंट मीन्स अनयूजुअल। देर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिड नॉट रिकॉग्नाइज, और कुछ अलग अलग तरीके की आवाज़ें भी वहाँ से आ रही थी जिसको सूरज नहीं पहचान पा रहा था। साउंड्स दैट केम फ्रॉम द ट्रीज, ऐसी आवाज़ें जो कि पेड़ों से आ रही थी। क्रेकिंग द एंड विस्परिंग, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोई कुछ फुसफुसा रहा है। विस्परिंग मीन्स होता है धीरे से बुदबुदाना। एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ,
और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पेड़ ही जो है जीवन है, सबको जीवन देते हैं। स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लेक्सिंग देयर फिंगर्स। अब उसने क्या किया, अपना जो लिम्स था अंधेरे में, मतलब वो स्ट्रेच हो गया, शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लेक्सिंग देयर, और उसने अपने हाथों की जो उंगलियां थी उसको बिल्कुल मोड़ लिया, है ना, जैसे डर के मारे हो जाता है ना कि भाई बहुत अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरीके से। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल। अब सुंदर सिंह जो था वो टनल में ही खड़ा हुआ था, ट्रिमिंग हिज लैम्प, और अपना जो लैम्प था वो ट्रिमिंग कर रहे थे वो। द नाइट साउंड्स वर फैमिलियर टू हिम एंड ही डिड नॉट गिव देम मच थॉट बट समथिंग एल्स, अ पैडेड फुटबॉल। तो उन्होंने ये रात की जो आवाज़ें थी वो हमेशा ही सुनी थी, वो इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, मतलब क्योंकि वो रोज़ ही आते थे ये काम करने, तो वो इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आ पैडेड फुटबॉल, आ रस्टिल ऑफ ड्राई लीव्स, एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुटबॉल पर पैर मार रहा है, मतलब कुछ चल रहा है। आ रस्टिल ऑफ ड्राई लीव्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सूखी हुई पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है। रस्टिल में सरसराहट की आवाज़ आ रही है। मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकंड, उसने उनको कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वहीं पर खड़ा छोड़ दिया। मतलब एक अजीब सी आवाज़ जो है टनल के अंदर से आ रही थी। पियरिंग इन टू द डार्कनेस, जब वो अंधेरे में थे, अंधेरे में उन्होंने वहां जाकर झांक कर देखा। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, तो उन्होंने धीरे से वहां झांक कर देखा। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, फिर उन्होंने अपने आप को जो है खींच लिया वहां से। उसके बाद ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, इसके बाद वो वहीं पर लौट आए जहां पर सूरज उनका वेट कर रहा था। 10 मिनट्स रिमेन फॉर द नाइट मेल टू अराइव, अब 10 मिनट रह गए हैं नाइट मेल को आने के लिए। एज सुंदर सिंह सेट डाउन ऑन द कॉट बिसाइड सूरज, जैसे ही सुंदर सिंह जो है सूरज के पास चारपाई पर नीचे बैठे, अ न्यू साउंड रीच्ड बोथ ऑफ देम क्वाइट डिस्टिंक्टली, तो एक अलग ही तरीके की आवाज़ जो थी वहाँ पर उन्हें आने लगी। अ रिदमिक सोइंग साउंड, एक रिदमिक सोइंग साउंड थी, एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ ट्री, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पेड़ की जो ब्रांच है उसको काट रहा है। व्हाट्स दैट विस्पर्ड सूरज, सूरज ने धीरे से कहा कि ये क्या है। इट इज़ द लेपर्ड सेड सुंदर सिंह, सुंदर सिंह ने कहा कि ये लेपर्ड है। आई थिंक इट इज़ इन द टनल, मुझे लगता है शायद ये टनल में है। द ट्रेन विल सून बी हेयर सेड सूरज, सूरज ने कहा कि ट्रेन तो जल्दी ही यहाँ पर आने वाली होगी। यस माई फ्रेंड, कि हाँ मेरे दोस्त। एंड इफ़ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ देम टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, और अगर हमने जल्दी ही उसको वहाँ से, लेपर्ड को वहाँ से हटाया नहीं, टनल से बाहर नहीं किया, तो वो जो है इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, तो वो उनके उसके ऊपर चढ़ जाएगी तो उसको मार देगी। आई कांट लेट दैट हैपन, और मैं ये नहीं होने दे सकता। बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, लेकिन अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो इस पर जो है वो अटैक भी तो कर सकता है। आज सूरज ने कहा बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन कंसर्न, तो जो है उन्होंने जो है अपना कंसर्न, वॉचमैन का कंसर्न दिखाते हुए सूरज ने बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो हम पर आक्रमण भी तो कर सकता है। तो जैसे उसने अपना कंसर्न दिखाया वॉचमैन के प्रति। नॉट दिस लेपर्ड इट नोज मी वेल, कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, मैंने इसको यहाँ पर बहुत बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्टे डॉग्स, वो जो है बकरी से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एंड स्टे डॉग्स, और जो है डॉगी से भी मजबूत है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन क्या है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विद मी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो है एक्स जो है अपनी कुल्हाड़ी यानी कि अपने साथ ले लेता हूँ। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं पर ठहरो। नो नो आई एम कमिंग विद यू, कि नहीं मैं आपके साथ आ रहा हूँ। आई विल बी बेटर देन सिटिंग हेयर अलोन इन द डार्क, कि आपके साथ आना ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर अंधेरे में बैठने से, अंधेरे में अकेले बैठने से ज़्यादा अच्छा है आपके साथ आना। ऑल राइट बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, ठीक है लेकिन तुम बिल्कुल मेरे पीछे ही रहना। एंड रिमेंबर, और हाँ याद रखना, देयर इज़ नथिंग टू फियर, और डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए आगे देख लेंगे। रेजिंग हिज लैम्प सुंदर सिंह एडवांस इनटू द टनल, अब रेजिंग हिज लैम्प, अपने लैम्प को लेकर जलाते हुए वो टनल के अंदर घुस गए। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल, अब वो जोर जोर से वहां पर अपनी तेज आवाज में चिल्ला रहे थे जिससे कि जो एनिमल था वो दूर रहे। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, अब सूरज भी सोच रहा था कि मैं भी इनको फॉलो करूं, इनकी तरह मैं भी चिल्लाऊं जोर से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो चिल्लाने में बिल्कुल असमर्थ था, क्योंकि उसका जो गला था वो बिल्कुल ही सूख चुका था, डर के मारे सूख चुका था उसका गला। They had gone about 20 passes into the tunnel when he light from the lamp well upon the leopard. वो अभी कम से कम 20 कदम ही जो है टनल में चले थे जब उनकी जो लाइट थी लैंप की लेपर्ड के ऊपर पड़ी। इट वॉज क्रॉचिंग बिटवीन द ट्रैक्स, ये बिल्कुल ट्रैक्स के बीच में लेटा हुआ था। ओनली 5 मीटर्स अवे फ्रॉम देम, सिर्फ 5 मीटर्स की दूरी पर ही था ये उन लोगों से। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, ये ज़्यादा कोई बड़ा लेपर्ड नहीं था, बट इट लुक लाइट एंड साइनवी, यानी कि ये लाइट का मतलब है थिन ग्रेसफुल, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा पतला
है ना, ग्रेसफुल एंड साइनवी, यानी कि लीन एंड मस्कुलर था। मतलब इसमें जो है मांसपेशियां दिख रही थी इसकी, इतना पतला था ये और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। बारिंग इट्स टीथ एंड स्टार्लिंग, इसके जो दांत थे वो बहुत ज़्यादा स्नेलिंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। रोलिंग रोलिंग यानी कि चमकना। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, टेल ट्विचिंग, और जो इसका और जो ये बैठा था ना, ये पेट के बल बैठा था ज़मीन पर, एंड टेल ट्विचिंग, और उसकी जो टेल थी वो ट्विचिंग कर रही थी, यानी अ शॉर्ट सडन मूवमेंट, मतलब छोटा और धीरे धीरे करके वो हिल रही थी। यानी कि वो पेट के बल बैठा था, उसकी जो टेल थी वो धीरे धीरे करके हिल रही थी। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, अब सूरज और सुंदर सिंह ने दोनों ने एक साथ चिल्लाया। देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, उनकी जो वॉइस थी वो टनल में पूरी तरह से गूंज गई। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमंस, और जो लेपर्ड था अनसर्टेन, उसने अचानक से ये सोचा कि बहुत सारे डरावने जो मनुष्य हैं वो वहाँ पर आ गए हैं। वर दे इन द टनल विद हिम, कि जो टनल में चले आए हैं। टर्न स्विफ्टली एंड डिसेपेड इनटू द डार्कनेस, तो वो जल्दी से उठा और वो अंधेरे में ही गायब हो गया। डार्कनेस, डिसेपेड मीन्स होता है गायब हो जाना। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, ये पता लगाने के लिए कि हाँ वो जा चुका है, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, सुंदर सिंह और जो सूरज थे वो टनल में दोबारा से इधर चले आए। वैन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, जब वो एंट्रेंस पर पहुंचे, द रेल्स वर बिगिनिंग टू हम, अब जो रेल्स थे वो जो थे, रेल्स मतलब जो ट्रैक था ना, ट्रैक उसकी जो पटरियां थी वो हिलना शुरू हुई। दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग, वो जानते थे कि ट्रेन आ रही है, मतलब उसमें थोड़ी सी झंझनाहट शुरू हुई। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर, सूरज ने अपना एक हाथ जो था उस रेल पर रखा, रेल स्पीड ट्रैक पर रखा, और उसने जो उसका ट्रेमर महसूस किया, ट्रेमर मीन्स जो उसकी झंझनाहट हो रही थी उसको महसूस किया। ही हियर द डिस्टेंस रंबल ऑफ द ट्रेन, उसने कुछ दूरी पर ट्रेन की रंबल सुनी। एंड देन द इंजन केम राउंड द बेंड, और तभी क्या था, जो इंजन था हिसिंग साउंड देता हुआ वहां पर चला आया। हिसिंग मतलब फुंकार सी मारना, इस तरीके से वो वहां पर आ गया। स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो चिंगारियां छोड़ रहा है। डिफाइंग द जंगल एज इट रोड थ्रू द स्टीप, और ऐसा लग रहा था, डिफाइंग मीन अपोजिंग, जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे वो दहाड़े मारता हुआ चिल्लाता हुआ इंजन जो था वो जो है, मतलब उसमें जो है चमकीली रोशनी से निकल रही थी, वो चला आ रहा है। साइड्स ऑफ द कटिंग, कटिंग की साइड से चला आ रहा है। इट चार्ज स्ट्रेट एट द टनल, और ये बिल्कुल टनल में सीधा ही चल रहा था। एंड इनटू इट थंडरिंग पास सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम्स, और बिल्कुल जब ये सूरज के पास से गुजरा तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सपनों का ड्रैगन जो है उसके पास से होकर निकल रहा है। एंड व्हेन इट हैड गॉन, और जब ये चली गई, द साइलेंस रिटर्न एंड द फॉरेस्ट सीम टू ब्रीथ टू लाइफ अगेन, साइलेंस जो था दोबारा से जंगल में आ गया, मतलब जंगल में दोबारा से शांति छा गई, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल में दोबारा से लाइव आ गई हो। ओनली द रेल्स स्टिल ट्रैम्बल्ड विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, सिर्फ जो ये रेल्स थी ये जो है झंझनाती थी जब ट्रेन इसके पास से होकर गुजरती थी। दे ट्रैम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट अ वीक लेटर, उसी तरीके से दोबारा से उन्हें एक हफ्ते बाद उन्होंने इसी तरीके की जो ट्रेन थी उससे जो है ट्रैवल किया। व्हेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रैवलिंग इन इट, जब सूरज और उसके पिताजी जब इससे ट्रैवल कर रहे थे तो इसी तरीके की ट्रैवलिंग जो थी उसे दोबारा से लगी। सूरज फादर वॉज स्क्राइबिंग इन अ नोटबुक डूइंग हिज अकाउंट्स, सूरज के पिताजी जो थे नोटबुक में कुछ स्क्रिबलिंग कर रहे थे, है ना, या अपना अकाउंट्स लिख रहे थे। सूरज सेट एंड ओपन विंडो स्टारिंग आउट द डार्कनेस, सूरज जो था वह एक ओपन विंडो पर जाकर बैठ गया। जब वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से तो ऐसी झंझनाहट महसूस करी थी ना उसने, तब वो क्या था, वो विंडो के पास जाकर बैठ गया, विंडो सीट पर, और अंधेरे को निहार रहा था, अंधेरे को वो देख रहा था। हिज फादर वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप, उसके पिताजी जो थे एक दिल्ली जा रहे थे एक बिजनेस ट्रिप पर। एंड हैड डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस बार जो है अपने लड़के को भी साथ लेकर जाएंगे। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैड कंप्लेन, उन्होंने कहा आई थिंक इट इज़ द टाइम ही लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम ऑल द टाइम क्या करते हो, मतलब पूरे टाइम क्या करते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मेरे बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लो। द नाइट मेल रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स हंड्रेड्स पैसेंजर्स, तो नाइट मेल जब दौड़ रही थी जंगल में तो कम से कम इसमें 100 यात्री थे। द कैरेज व्हील्स बीट आउट अ स्टेडी रिदम ऑन द रेल्स, अभी जो कैरेज व्हील्स थे, जो इसके जो व्हील्स थे, एक अलग ही तरीके की रिदम, एक अलग ही तरीके की आवाज़ जो है रेल्स पर कर रहे थे। टाइनी फ्लिकरिंग लाइट्स केम एंड वेंट, छोटी छोटी फ्लिकरिंग लाइट्स यानी छोटी छोटी जलती हुई लाइट्स जो थी आ रही थी जा रही थी, यानी जल रही थी बुझ रही थी। एज दे पास्ट स्मॉल विलेजेस ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, जब ये छोटे छोटे गाँव से होकर गुजर रही थी, है ना, और ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, और जंगल के फ्रिंज से होकर, जंगल की फ्रिंज मीन्स यानी जंगल के किनारे से होकर गुजर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी लाइट्स जो है जल रही हैं एंड बुझ रही हैं। सूरज हियर द रंबल एज द ट्रेन पास्ट ओवर अ स्मॉल ब्रिज, सूरज ने इस ट्रेन की रंबल सुनी जब ये छोटे से ब्रिज से होकर गुजरी। इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग, बहुत ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पर जब उसने जो है कटिंग के पास एक हट देखी। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल, लेकिन वो जानता था
कि अब ये टनल में पहुंचेगी। ही स्ट्रेन हिज आइज लुकिंग आउट इनटू द नाइट, उसने सीधे ही अपनी आंखें जो थी बाहर की साइड देखता रहा वो। एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट अ श्रिल विसल सूरज सॉ द लैम्प, और जब जब टनल में से होकर ये गुजरी है ना, तो वो बाहर की साइड देख रहा था, बहुत ज़्यादा रात हो रही थी। तभी क्या था, इंजन ने एक श्रिल विसल दी। श्रिल विसल का मतलब बिल्कुल शार्प, बहुत तेज़ी की एक विसल दी, सीटी दी, जब सूरज ने लैंप देखा। ही कुड नॉट सी सुंदर सिंह, उसने सुंदर सिंह को नहीं देखा, वो सुंदर सिंह को नहीं देख सकता था, बट ही सॉ द लैम्प, लेकिन उसने लैंप देखा। एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज आउट देयर, और वो जानता था कि बाहर जो है उसका फ्रेंड है। द ट्रेन वेंट इन टू द टनल एंड आउट अगेन, ट्रेन जो थी वो टनल में से होकर गुजरी और बाहर निकल गई। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडरेड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स, उसने जंगल को पीछे छोड़ दिया था और लगभग जो है कभी ना खत्म होने वाला थंडरेड जो है उसने वहां पर छोड़ दिया था, एंडलेस प्लेन्स। सूरज स्टार्ट आउट एट द डार्कनेस, सूरज लगातार जो है अंधेरे को घूर रहा था। स्टेड मीन्स होता है घूरना, निहारना, लगातार देखना। तो सूरज जो था अंधेरे को लगातार देख रहा था। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट एंड द वॉचमैन विद द लैम्प, सोच रहा था वो कि लोनली कटिंग, कि अकेले इस कटिंग वाले जंगल में रहना, उस वॉचमैन और उसके लैम्प के बारे में सोच रहा था। हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायर फ्लाई फॉर दोज ट्रेवलिंग थाउजेंड एज ही लिट अप द डार्कनेस फॉर स्टीम इंजन एंड लेपर्स, और उस वॉचमैन के बारे में वो सोच रहा था जो कि क्या है, एक स्टीम इंजन और एक लेपर्ड के लिए जुगनू का काम करते हैं, यानी कि वो लैंप दिखाते हैं ना, रोशनी दिखाते हैं, तो वो इतने सारे यात्री जो थे उनके लिए एक जुगनू का काम करते हैं, एक लेपर्ड के लिए और स्टीम इंजन के लिए, क्योंकि रोशनी जलती है ना, तो अंधेरे में वो रास्ता दिखाते हैं लेपर्ड को भी और स्टीम इंजन को भी। तो ये रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, ठीक है। तो स्टोरी जो हो चुकी है आपकी फिनिश हो चुकी है। कैसी लगी है आपको ज़रूर बताइए। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।